हमने अजीज़म अबू ज़र 10 मिनट फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके बाद ज़ाकिरिया आले मोहम्मद अदनान हैदर साहब आफलिया फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। सलावत। सलावत बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद नाराए हैदरी। मिलके मोहम्मदी दुरूद की तिलावत फरमा दी। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहसनु कलिमतिन युब्तदअ बिहल कलाम व खैरु खबरिन युख्ततमु बिहल मराम। हम्दु कल्लाहुम्मा अला जज़ीलिल इन्आम। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना सय्यदिल अरब वल अजम व सय्यदिल अनाम अअनी अबल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अहले बैतिहिल बररतिल किराम ला सिय्यमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमामे ज़मानिना। सलावत पढ़। रूही व अरवाहुल आलमीना लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहुश शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजहुश शरीफ वल्लअनतुल अबदिय्यतु अला अअदाइहिम व मुकस्सिरे फ़ज़ाइलिहिम व मुनकिरे विलायतिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल हक़्क़ु मअ अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़्क़। मिलके हैदरी दुरूद की तिलावत फरमा दीजिए। इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन गिरामी क़द्र आशिक़ाने विलायत अली इब्न अबी तालिब तशरीफ़ फरमा है। बग़ैर किसी तूलो तमहीद के मैं कुरान का एक बहुत ही ज़ेरीं सवाल आपके ज़ेर नज़र करने जा रहा हूँ। वो किताब, वो कुरान कि जो मुसलमानों के दरमियान कुछ बांटने आई थी, वो किताब मुसलमानों से कुछ मांग रही है। आप सवाल करें किबला क्या चीज़ मांग रही है? वो किताब कह रही है अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबअ अम्मा ला यहदी इल्ला अन युहदा। अरे मुसलमानों, तुम मुझे ये चीज़ बता दो कि जो हमेशा हक की तरफ दावत देता है वो ज़्यादा हकदार है कि उसकी इत्तिबा की जाए, या वो ज़्यादा हकदार है जो खुद किसी का मोहताज हो हिदायत के लिए। सामीन गिरामी क़द्र ये बात वाज़े है कि हाथ उसका थामा जाता है जो खुद चल रहा हो। हाथ उसका नहीं थामा जाता जो खुद सहारे के सहारे चल रहा हो। जो खुद असा के सहारे में चल रहा हो उसके हाथ पकड़ के नहीं चलाया जाता। तो फिर मुसलमानों सुनो, मैं तुझे बताता हूँ खुद हिदायत पे चला कौन है। आओ पूरी कायनात, पूरी तारीख का मुताला करो, सिवाय अली के मुझे दिखाओ कोई है जो खुदा के हुजूर से हिदायत लेके आया हो। इकलौता अली था जिसके बारे में रसूल ने फरमाया अल हक़्क़ु मअ अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़। हक़ अली के साथ है, अली हक के साथ है। सामीन गिरामी क़द्र यहाँ पे रसूल रुके नहीं है बल्कि अली की फजीलतों की मेराज पड़ी है। इसके बाद अली मुर्तज़ा के बारे में रसूल ने क्या फरमाया? पहले फरमाया अल हक़्क़ु मअ अलिय्यिन व अलिय्युम मअल हक़। हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। फिर रसूल ने क्या फरमाया? फरमाया अल्लाहुम्मा अदिरिल हक़्क़ा हैसुमा दारा अली। परवरदिगारा हक को उधर फेरना जिधर अली फिरता जाए। सामीन गिरामी क़द्र, यहाँ पे इतराज हुआ कि जी ये तो बड़े छोटों को दुआएं दे ही देते हैं,
सामीन इकराम कदर वालिदैन अपने औलाद से कहते हैं, बच्चे से कहते हैं, अल्लाह तुझे इमाम का सिपाही बनाए, अल्लाह तुझे हक पे कायम रखे। रसूल ने ये नहीं फरमाया अली अल्लाह तुझे हक पे कायम रखे, बल्कि रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा आदिरिल हक्का हैसुमा दारा अली, परवरदिगारा तू हक को उधर मोड़ जिधर अली मोड़े। तो सामीन इकराम कदर यहाँ पे एक सवाए के मोरका की रिवायत अर्ज करना चाहता हूँ कि किसी शख्स ने फिर इस बात पे इतराज किया कि जी ये अली की फजीलत तो नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये तो अली का मुकद्दर बड़ा अच्छा था कि अली के हिस्से में फजीलतें आती गई। मैं उससे कहूंगा तू कहता है ये मुकद्दर था, आप फिर तुझे मैं अली के मुकद्दर गिनवाता चलूं। अली काबे में आया, अली का मुकद्दर। अली 3 दिन का था, रसूल के हाथों पे आ जाए, अली का मुकद्दर। अली रसूल के हाथ पे तौरात पढ़े, अली का मुकद्दर। ज़बूर पढ़े, अली का मुकद्दर। इंजील पढ़े, कुरान, अली का मुकद्दर। अली रसूल के हाथों पे कुरान पढ़े, अली का मुकद्दर। अली की माँ को खुदा फातिमा बिनते असद को काबे में 3 दिन तक मेहमान ठहराए, अली का मुकद्दर। रसूल अपनी इकलौती बेटी फातिमा ज़हरा का निकाह अली मुर्तज़ा से कर दे, अली का मुकद्दर। हसनैन सैयदा शबाब अहले जन्नत, जन्नत के सरदार बेटे अली के हों, अली का मुकद्दर। अली की चौखट पे सितारे उतरे, अली का मुकद्दर। अरे रसूल को अब तर के ताने देने वालों की ज़बानें खींच ले, अली का मुकद्दर। रसूल पे अंगुश्त नुमाई करने वालों के हाथ तोड़ दे, अली का मुकद्दर। गली के आवारा लड़कों को मार के रसूल की हिमायत करता जाए, ये भी अली का मुकद्दर। शब हिजरत को रसूल के बिस्तर पे सो जाए, अली का मुकद्दर। दावत जुल अशीरा में 11 हिजरी को रसूल अली को अपना वसी करार दे दे, अली का मुकद्दर। शब हिजरत जब कोई ना सोता था अली को सुलाए बिस्तर पे, अली का मुकद्दर। अरे तू कहता है ये भी अली का मुकद्दर है। अगर सारी कायनात अली का मुकद्दर है तो जाहिलो फिर मानना पड़ेगा कोई मुकद्दर बनाने वाला पक्का अली वाला था। और सामने ग्राम और एक मैं सवाए के मोर के काले में दिन से सुन रहा था, वो कह रहे थे जो अहले बैत है ना वो फलक विलायत है, आसमान की तरफ जो मुंह करके थूकता है ना उसके मुंह पे पड़ता है। इसलिए मासूम खुद फरमाते हैं ला युकासो बिना अहद, खबरदार हमें ऐरो गैर से ना मिलाया करो। क्यों? क्योंकि वो और होते हैं, हम और होते हैं। तुम पाबंद हो इस चीज के कि तुम हक कहो और सच कहो, जबकि हक हमारा पाबंद है कि जो हम कह दें वो हक हो जाए। अभी भी समझ नहीं आई ना तो तुझे मैं शब ईद को ले चलता हूँ। जब छोटे छोटे बच्चे ईद के दिन आते हैं ना, ईद के दिन से पहले चांद रात को वालिदैन से पूछते हैं बाबा या अम्मा कह के कहते हैं अम्मा क्या हमारे कपड़े नहीं सिलाई हुए, तो बच्चों की माएँ कहती है तुम्हारे दर्जी के पास है। इसी तरह चांद रात थी, हसनैन भी अपनी वालिदा फातिमा ज़हरा के पास आई। अरे जो सारी रोटियां खैरात कर देती थी उससे आज जन्नत के सरदार सवाल कर रहे हैं अम्मा क्या आज हमारे कपड़े नहीं आए? तो बीबी फातिमा ने क्या फरमाया, बेटा तुम्हारे कपड़े जिब्राइल दर्जी बन के फातिमा ज़हरा की चौखट पे कपड़े ले आया। बीबी फातिमा ने फरमाया था तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। अली वो कपड़े लेके जिब्राइल फातिमा की चौखट पे आ गया। इससे साबित हुआ अरे जिसके घर का गुलाम जिब्राइल बन के आ जाए उसे सैयदा फातिमा कहते। इधर से अगर फातिमा ज़हरा ने यह कह दिया तो जिब्राइल कपड़े ले आया, इससे साबित यह होता है कि फातिमा ने जिधर जिधर भी हक का मुतालबा किया है हक कहा है। क्यों? क्योंकि ये हस्तियां जो कह दें वो हक है। और समील ग्रामी कदर मैं काले में दिन से सुन रहा था, वो कह रहे थे कि सवाए के मोरका की रिवायत है कि एक मर्तबा दरबार लगा हुआ था, सबको बुलाया गया, जी हर कोई आएगा अपने पीर के फजाइल पढ़ेगा। वहां एक अली इब्न अबी तालिब का शिया भी आ गया। क्या अजब माहौल बना होगा जब अली के फजाइल में दरबार में पढ़े गए हों। उधर एक अली का शिया भी आ गया। उन्होंने जोहर का वक्त तय किया, कहा मगरिब तक फजाइल पढ़ने का वक्त होगा। सारे मजमे को जर खरीद खतीब ने खराब कर रखा था, अपने झूठे पीरों के झूठे फजाइल पढ़ता चला जा रहा था। जब उन्होंने देखा ना मगरिब का वक्त करीब है, उन्होंने अपने अली के फजाइल पढ़ने वाले अली के शिया को बुलाया, आओ जी आप भी अपने वली के 2-4 फजाइल पढ़ लीजिए। क्यों? क्योंकि सारों ने पढ़ रखा है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, जब मगरिब का वक्त करीब आया था उस वक्त ही उन्होंने क्यों कहा था?
जब मगरिब का वक्त करीब आ गया था, उस वक्त ही उन्होंने क्यों कहा? पहले भी तो कह सकते थे। तो यहाँ मैं आपके एक रवायत अर्ज करना चाहता हूँ, उन्होंने इसलिए कहा था क्यों? क्योंकि अली का शिया फजाइल तो छोड़ सकता है लेकिन नमाज का अव्वल वक्त नहीं छोड़ सकता। और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, सलावत पढ़ दीजिए। मौला जाफर सादिक क्या फरमाते हैं? मौला फरमाते हैं, अरे किसी ने सवाल किया ना मौला से, मौला आपकी शिया की पहचान क्या है? तो मौला ने बड़े फख्र से कहा था, अगर अजान हो रही हो ना तो मेरा शिया अगर मस्जिद की तरफ दौड़ता हुआ नजर आए, समझना जाफर सादिक का शिया जा रहा है। और इसी तरह बीबी सैयद कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी फरमाया था, सलावत पढ़। बीबी ने क्या फरमाया? इन कुंता तामल बिमा अमरना का वतंतही अम्मा जजरना का फअंत मिन शिअतना फइल्ला फला। अरे शियो, कयामत तक आने वाले शियो, ये बात सुन लो। इन कुंता तामल बिमा अमरना का, जिस चीज का हम अहले बैत ने तुम्हें हुक्म दिया है उन्हें अगर तुम बजा लाते हो और जिन जिन चीजों से हमने मना कर रखा है उनसे रुक जाते हो तो तुम फातिमा ज़हरा के शिया कहला सकते हो। सामीन गिरामी कदर, इसी तरह मैं एक आयत पढ़ रहा था, उस आयत की तफसीर को अगर खैबर के मैदान में ना ले जाऊं ना, उस आयत की तफसीर समझ में नहीं आती। क्यों? कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्दा मिनकुम अन दीनिही फसौफ यअतिल्लाहु बिकौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु। अरे मुसलमानों सुन लो कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को अगर सारी कायनात भी छोड़ के चली जाए ना तो मोहम्मद मुस्तफ़ा को किसी चीज की परवाह नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह एक ऐसी कौम पैदा करेगा ना कि जो उसकी राह में जिहाद करेगी, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता होगा, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हो। यही जुमला मैं खैबर के मैदान में लेके जाना चाहता हूँ। जिस तरह उसने कहा ना, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, अल्लाह और रसूल उस कौम से मोहब्बत करते होंगे और वो कौम अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करती होगी। इसी तरह खैबर का मैदान सजा हुआ था, अपने पर सारे तशरीफ फरमा थे। कुछ जाते थे अलम लेके जाते थे, बांस लेके आते थे। 40वां दिन हुआ, अली मुर्तजा के बारे में रसूल ने क्या फरमाया? लऊतियन्ना गदन रायतन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। अरे मैं कल अलम मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा। अरे बेदार हो जाए। अरे मैं कल अलम मर्द को दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा। गैर फर्रार से मुराद कि जो भगा तो सकता है, भाग नहीं सकता, गैर फर्रार होगा। पिछला जुमला याद रखना, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह और उसका रसूल इनसे मोहब्बत करेगा। इधर रसूल ने फरमाया युहिब्बुल्लाह व रसूलहु व युहिब्बुहुल्लाहु व रसूलहु। अरे मैं उस अली को अलम दूंगा जिससे अल्लाह मोहब्बत करता होगा, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा भी उस अली से मोहब्बत करूंगा। तो पता चला कि ये हमारी अली से मोहब्बत खुद साख्ता नहीं, मोहब्बत अली सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत खुदा भी है। सामने ग्रामी कद्र, अभी ताजा ताजा माह मुबारक के रमजान गुजरा है। आपने यकीनन रोजे रखे होंगे, आपने अपने पेशे इमाम से सुन रखा होगा कि जन्नत के भी 8 दरवाजे हैं और जहन्नम के भी 8 दरवाजे हैं। रमजान में जो 8 दरवाजे हैं ना जन्नत के, वो खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के 8 के 8 दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। हमारी परवरदिगार से बस इल्तिजा ये है कि परवरदिगार के तो जो तूने मोमिनीन के लिए दरवाजे जन्नत के खोले थे उसे सदा खोले रखना, जिन दरवाजों के जहन्नम के दरवाजों को बंद कर दिया था उन्हें बंद रखना। 8 दरवाजे हैं। घर के अगर 2-3 दरवाजे हो ना, 2-3 दरवाजे, तो उनमें से एक मेन गेट होता है। जन्नत के भी 8 दरवाजे हैं, वहां भी एक मेन गेट है। उस मेन गेट पे अली की फजीलत की मेराज लिखी हुई है। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जन्नत में वो जाएगा जो अली का शिया होगा, और अली का शिया जन्नत के दरवाजे पे जाके एक तहरीर पढ़ेगा। वहां लिखा हुआ क्या है? आप सवाल करो किबला क्या लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अय्यदतुहु बि अलीजन वलीयल्लाह वल फातिमतु अमतुल्लाह वल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह अला मुहिब्बीहिम रहमत
रहमतुल्लाह व अला मुबग़िज़िहिम लानतुल्लाह। अरे इसका तर्जुमा इस तरह करता हूँ कि हाँ लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद से बड़ा रसूल कोई नहीं, अली से बड़ा वली कोई नहीं। अरे फातिमा सैयदतुन निसाइल आलमीन है, हसन हुसैन जन्नत के सरदार हैं। अरे जो अली फातिमा हसन हुसैन मोहम्मद से मोहब्बत करते हैं, जो उसके विलायत के मानने वाले तशरीफ फरमा हैं, उनके फजाइल सुन के खुश होते हैं। अला मुहिब्बीहिम रहमतुल्लाह, उन पे अल्लाह की रहमत है, जो उनके फजाइल सुन के मुंह चुरा ले उन पे अल्लाह की लानत है। तो सामईन गिरामी कद्र, जिस हद तक मुझे सकत थी अली के फ़ज़ाइल पढ़ने की, मैंने पढ़े। अली के फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं, खुद रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई ये सारे दरिया और समंदर पानी बन जाए ना, ये दरख्त तख्तियाँ बन जाएं, कलम बन जाएं, मलाइका सारे लिखने वाले बन जाएं, मलाइका थक जाएंगे, समंदर स्याही बन के ख़त्म हो जाएंगे, दरख्त ख़त्म हो जाएंगे, अली की फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। आप और अपने दुकानदारों को, ताजरों को देखा होगा कि वहाँ एक वो डब्बी रखते हैं, डब्बी उसमें फोम होती है, वहाँ वो पानी रखते हैं। क्यों? क्योंकि नोटों को गिना जाता है उससे। रवायत के बड़े अजीब जुमले हैं। कहा जाता है कि अगर ये सारे समंदर इकट्ठे कर लिए जाए ना और वहाँ उंगली डबो डबो के अली के फ़ज़ाइल शुमार करने चल जाए तो फिर सारे समंदर ख़त्म हो जाएंगे, अली के फ़ज़ाइल ख़त्म नहीं होंगे। सामीन गिरामी कद्र, इबादत का एक हिस्सा तमाम हुआ। मैं तुझसे सवाल करता हूँ, वो अली के जिसके इतने फ़ज़ाइल और कमालात थे, वो अली जब रात को अपनी बेटियों को नाना के रोज़े की तरफ लेके जाता था ना, तो बढ़ बढ़ के चरागों को बुझा देता। जिस तरह आपके ज़हन में सवाल आया होगा ना, इतना बहादुर अली कि जिसका अरब में कोई ऐसा घर नहीं था जिसमें अली का मकतूल मौजूद ना हो। अली मुर्तज़ा रात के वक्त भी बढ़ बढ़ के चराग क्यों बुझाता था? किसी ने उस वक्त भी सवाल किया, मौला आप चराग क्यों बुझा देते हैं? रो के फरमाते थे, मुझ अली की गैरत ही गवारा नहीं करती कि मेरी बेटी काद के पे भी किसी की निगाह पड़ जाए। सामीन मैं कहूँगा, मौला आपकी अपनी किस्मत उस वक्त आप पे क्या गुजरी होगी जब यही कूफा और शाम की गलियां थी, तेरी बेटियों के हाथ पसे गर्दन थे, सर बेमकना और चादर थे, अरे बेपलान ऊँटों पे सवार थी, कभी इस दरबार कभी उस दरबार। अरे पूरी जिंदगी में मैंने मुताला किया, सैयद सज्जाद ने एक मरतबा मौत मांगी। पूरी जिंदगी में सैयद सज्जाद ने एक मरतबा मौत मांगी है। आप मुझसे पूछो कौन सी जगह थी जब सैयद सज्जाद ने मौत मांगी है? अरे आशूर का दिन तुलू हुआ, मैं कहूँगा वो दिन कयामत से कम नहीं था, लेकिन उस वक्त भी सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। अकबर के सीने में बर्छी लगी, सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। हुसैन से अकबर का लाशा उठाया नहीं गया, सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। कासिम के टुकड़े आए खैमों की तरफ, सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। अरे अब्बास का अलम खाली वापस आया, सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। शाम गरीबा को छोटे छोटे बच्चे तस्बीह की दानों की तरह बिखर गए, लेकिन सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। अरे बाबू सआत पे खड़े होके 15 अजानें सुनी हैं अली की बेटी ने, लेकिन सैयद सज्जाद ने मौत नहीं मांगी। आप सवाल करो किस वक्त मौत मांगी? एक वक्त ऐसा आया, सैयद सज्जाद बयान करते हैं, शाम का दरबार था, शराबियों की भीड़ बढ़ गई। कभी मेरी फुप्पी को यहाँ से धक्का लगता है इस दीवार के साथ, कभी इधर से धक्का लगता है इस दीवार के साथ। सैयद सज्जाद की बेसाख्ता आवाज बुलंद हुई, या लैतनी लम तलिदनी उम्मी, काश मुझे माँ ने पैदा ही ना किया होता। आप सारे तकरीबन परदेसी तशरीफ फरमा है, जब घर वापस बंदा आता है ना, वतन की दीवारें देखता है। मैं आपको वहाँ लेके जाना चाहता हूँ। जब वतन की दीवारें देखता है ना, दिल में, मैं खुद परदेसी हूँ, जब घर वापस आता है ना, वतन की दीवारें देख के खुश होता है। घर जा रहा हूँ, माँ से मिलूंगा, बहन के सर पे हाथ रखूंगा। लेकिन जब ये लुटा हुआ काफिला मदीना वापस आया ना, बीबी ज़ैनब ने रो के पूछा, सज्जाद बेटा ये कौन सा शहर है? जब सैयद सज्जाद ने फरमाया ना कि ये तेरे नाना का शहर मदीना आ गया है, रो के बैन करके फरमाती थी, मदीना तजद्दना ला तकबिलीनी, ओ मेरे नाना के शहर मदीना, तू ज़ैनब को कबूल ही न कर।
फिर खुद बता रही है क्यों ना कबूल कर, रजाना ला रिजाला वला बनीना ना। अरे ओ मेरे नाना के शहर मदीना, जब तुझसे मैं चली थी ना, कहीं से अकबर आ गया था, कहीं से कासिम आ गया था, कहीं से अब्बास मुझे सवार कराने आ गया था, लेकिन जब मैं वापस आई हूं ना मेरे पास अब्बास है ना मेरे पास अकबर है। सैयद सज्जाद ने कहा बशीर जाओ मदीना में ऐलान कराओ अली की बेटी का लुटा हुआ काफिला वापस आ गया। जब बशीर ने जाके ऐलान कराया, मस्तूरात जो थी वो सैयद सज्जाद के खैमे, बीबी ज़ैनब के खैमे की तरफ दौड़ी, जो मर्द हजरात थे सैयद सज्जाद के खैमे की तरफ दौड़े। जब सैयद सज्जाद मुतमईन हो गए ना कि अब मेरी फूफी नाना की कब्र पे जाके मर नहीं जाएगी, नाना की कब्र पे सैयद ज़ैनब को लाया ना, सबसे पहला मसाहब, मैं एक मसाहब खान से सुन रहा था, उसने कहा मेरा ख्याल ये था, मेरा जितना तजर्बा है मैंने समझा बीबी शाम गरीबा को बहुत मुश्किल वक्त आ गया होगा, बीबी ने वो शाम गरीबा पड़ी होगी। लेकिन मैं हैरान हो गया जब बीबी ने नाना के रोजे को पकड़ा ना तो रो के फरमाती है, नाना तुझे याद होगा मदीना का शहर होता था, तू मिंबर पे बैठा होता था, जब हुसैन तेरे पास आता था ना तू अपना मिंबर छोड़ देता था, तू कभी हुसैन को उठा के होंठों पे बोसे, कभी सीने पे बोसे। नाना यही हुसैन था, 70 कदम का फासला था, 10 मुहर्रम का दिन था, तेरी ज़ैनब आलिया देख रही थी वशमरो जालिसन अला सदर हुसैन, यही शिमर अजर रिसालत की ज़रबे चला रहा था। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुन क़लबin यनक़लिबून।